नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे आईफोन 16 के बारे में। आईफोन 16 कल रात को ही लॉन्च हुआ है एंड क्या आपको आईफोन 16 सीरीज़ लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है, हम उस मामले में बात करेंगे। देखिए, अब मेरा कोई टेक चैनल तो है नहीं कि मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग करूँगा या कुछ है, बट ये है कि ये वाला जो वीडियो है ये आपको एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बनाने की तरफ है कि आपको आईफोन 16 लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या क्या पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने चाहिए। उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा जो मेरी एनालिसिस है आईफोन 16 को लेके। एंड मैंने कंपैरिजन करा है विद आईफोन 15 एंड इनफैक्ट मैं खुद एक आईफोन 15 प्लस यूज़र हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको आईफोन 16 लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। देखिए, आईफोन 16 के एज़ यूजुअल 4 मॉडल्स लॉन्च हुए हैं। पहला जो मॉडल है आईफोन 16 80,000 रुपये का इंडिया में। जो आईफोन 16 प्लस है उसका प्राइस 90,000 है स्टार्टिंग प्राइस। ये सब 128 GB वेरिएंट के हैं एंड उसके बाद 256 एंड 512 जो भी आगे वेरिएंट्स होते हैं प्राइस बढ़ते जाते हैं। अब जो सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो ये आया है कि जो प्रो एंड प्रो मॉडल्स हैं उन सब का प्राइस 15,000 रुपये कम हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, 15,000 रुपये कम हो गया है। ये आई गेस पहली बार मैंने देख रहा हूँ कि एप्पल ने अपना प्राइस जो है इंडिया में वो कम किया है। अब ये इस वजह से भी हो सकता है कि जो प्रो मॉडल्स हैं इस साल वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो इसलिए जो आईफोन 16 प्रो है उसका स्टार्टिंग प्राइस है 1,20,000 एंड जो 16 प्रो मैक्स है उसका स्टार्टिंग प्राइस है 1,45,000। अब बात आती है कि क्या आपको ये फ़ोन्स कंसिडर करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। पहली बात तो डिफरेंसेस क्या हैं। देखिए, आईफोन 15 में एंड आईफोन 16 की पहले मैं बात करूँगा जो नॉर्मल मॉडल्स हैं एंड उसके बाद प्रो मॉडल्स की बात करूँगा। 15 और 16 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, स्क्रीन साइज़ वगैरह सब सेम है, 6.1 6.7 रिस्पेक्टिवली इन आईफोन 15 एंड 15 प्लस, 16 एंड 16 प्लस में। इसके अलावा जो है कैमरा में थोड़े बहुत इधर उधर थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस वगैरह करे हैं, कोई ड्रास्टिक चेंज एज पर नहीं है। बस हाँ, एक चीज़ नहीं है कि भाई एप्पल इंटेलिजेंस जो है बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। अब ये कहा तो जा रहा है कि आईफोन 15 और 15 प्लस में एप्पल इंटेलिजेंस नहीं आएगा, बट मेरे को ऐसा लगता है हो सकता है बाय दिसंबर या जनवरी सॉफ्टवेयर अपडेट करके 15 और 15 प्लस में भी एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स जो है दे दे। क्योंकि उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि जैसे सैमसंग ने करा कि पहले S24 में निकाला स्टॉक क्लियरेंस करा, फिर S23 में निकाला स्टॉक क्लियरेंस करा, फिर S23 FE में निकाल दिया AI। उसके बाद जो है आपकी ये जो A सीरीज़ वाले फ़ोन्स हैं A35 एंड A55 अभी उसमें निकाला हुआ है एंड वो ये भी बोल रहे हैं कि आगे जाके और भी A सीरीज़ और हो सकता है M सीरीज़ के फ़ोन्स में भी AI के फीचर्स आएँ। तो मुझे ऐसा लगता है जो एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली 15 और 15 प्लस में भी आएंगे। ये बात जो ये कह रहे हैं कि 15 प्रो और प्रो मैक्स में ही आएंगे, वो मेरे को लगता है एक मार्केटिंग गिमिक है। उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि प्रो एंड प्रो मैक्स मॉडल्स जो हैं एप्पल हमेशा डिसकंटिन्यू कर देता है आफ्टर द लॉन्च ऑफ न्यू आईफोन। तो मोस्ट प्रोबेबली 1-2 महीने में इसको जो है डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा एप्पल की तरफ से। जो प्रो एंड प्रो मैक्स मॉडल्स हैं वो आपको केवल रिटेलर्स के पास ही मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि एप्पल ने ये सब इसलिए करा है ताकि जो पुराना प्रो एंड प्रो मैक्स का स्टॉक है आईफोन 15 का वो सारा स्टॉक क्लियरेंस हो जाए। अब बात आती है कि 15 एंड 16 में क्या क्या फ़र्क है। जैसे कि मैंने आपको बताया ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, स्क्रीन साइज़ भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस एक A18 चिप आ गई है, वो सब कुछ चेंजेस है एंड एप्पल इंटेलिजेंस है और कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईफोन 15 लो वो ज़्यादा बेटर है रादर देन आईफोन 16 पे जाने के, क्योंकि आईफोन 15 और 16 में टेक्निकली कोई फ़र्क नहीं है, बस कुछ कुछ चीज़ों का फ़र्क है। एंड एप्पल इंटेलिजेंस का अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है कि भाई नहीं एप्पल इंटेलिजेंस के हमें फ़ीचर्स देखने हैं या कुछ है तो बात अलग है, तो आप चाहो तो आईफोन 16 ले सकते हो। बट जो एप्पल इंटेलिजेंस में जो फीचर्स भी आए ना वो ऐसे कोई ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर्स नहीं हैं जिसके लिए मैं 10 या 15,000 रुपये एक्स्ट्रा दूँ। अगर आप देना चाहते हो वेल एंड गुड, बट द थिंग इज़ कि 95% फीचर्स सब सेम है, 5% कुछ चेंजेस हैं, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ एप्पल इंटेलिजेंस या थोड़ा बहुत कैमरा में कुछ एक आध फीचर्स एक्स्ट्रा कर लिए। इवन स्क्रीन भी सेम दी है, 60 हर्ट्ज़ की स्क्रीन दी है जब जैसे पहले थी। तो वो थोड़ा सा मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगा कि 15 और 16 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एंड एप्पल इंटेलिजेंस के भी जो फीचर्स हैं वो ऐसा नहीं है कि आपने आज आईफोन ख़रीदा तो अगले दिन फीचर्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो फीचर्स भी जो है अगले 6 महीने के अंदर आएंगे, कुछ फीचर्स दिसंबर में आएंगे, कुछ जनवरी में आएंगे, ऐसे करके आएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आप नॉर्मल मॉडल्स लेना चाहते हो 15 या 15 प्लस लीजिए, 16 या 16 प्लस पे आप मत जाइए, क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस कोई इतना ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ नहीं है। कुछ फीचर्स हैं नो डाउट, बट वो सब ऐसे हैं फीचर्स कि आप चाहो तो जैसे मान लीजिए आप ChatGPT का फ्री वर्जन भी अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें भी आप चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि एप्पल इंटेलिजेंस के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली मेरे को अफेक्ट करेंगे, या जो उसमें जो कुछ चेंजेस उन्होंने बोले हैं कि गैलरी में आप ये चेंजेस कर सकते हो, एंड आप एप्पल इंटेलिजेंस को बोलोगे वो एक ही इंसान के सारे फ़ोटोज़ या एक ही ट्रिप के सारे फ़ोटोज़ एक साथ अरेंज कर देगा, एक वीडियो बना देगा, ये है वो है। इन सब चीज़ों का अगर आपको रोज़ यूज़ करना है एंड आपको यूसेज है आपका, तभी आप लीजिएगा 16, नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 15 या 15 प्लस पे ही जाइए। अब बात आती है प्रो मॉडल्स की। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आईफोन 16 प्रो लीजिए। उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि प्राइस 15,000 रुपये गिर गया है।
स्टार्टिंग प्राइस जो है 1,45,000 है प्रो मैक्स का एंड 1,20,000 है प्रो का। अब कहीं ना कहीं देखिए ये बात आती है कि आईफोन 15 प्रो मैक्स जो है उसका प्राइस अभी 1,55,000 चल रहा था। आज सुबह ही मैंने अमेज़ॉन पे चेक करा है, कल आईफोन 16 लॉन्च होने के बाद उसका प्राइस है 1,41,000 हो गया है। तो अगर आईफोन 15 प्रो मैक्स आपको 1,41,000 में मिल रहा है एंड 16 प्रो मैक्स अगर आपको 1,45,000 में मिल रहा है, तो कोई भी इंसान होगा वही कहेगा यार 4,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल के मैं लेटेस्ट क्यों ना लूँ। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने प्राइस कट करा है, 15,000 रुपये कट करे गए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपको प्रो मॉडल्स लेने हैं तो 16 प्रो मैक्स आप ले सकते हो। बट यहाँ पे एक कैच है। अब देखिए आज सुबह मैंने देखा है कि 141 प्राइस कर दिया 15 प्रो मैक्स का। 20 सितंबर से आईफोन 16 प्रो मैक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर आप एप्पल की साइट पर ऑर्डर करते हो तो, या फिर आप रिटेल स्टोर पे जाते हो वहाँ पे 20-22 तारीख के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब 20 तारीख के बाद मिलना स्टार्ट होगा तो भी कोई ना कोई प्राइस ड्रॉप ज़रूर आएगा 15 प्रो मैक्स में। अगर 135 तक आता है तो 15 प्रो मैक्स एक अच्छी डील बनेगा, बट अगर 141 रहता है एंड 16 प्रो मैक्स 145 है तो फिर 15 प्रो मैक्स एक अच्छी डील नहीं है। अब बात आती है कि दोनों फ़ोनों में फ़र्क क्या है। देखिए दोनों फ़ोनों में टेक्निकली ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस एक जो सेकंड कैमरा है वो भी 48 मेगापिक्सल का करते हैं 16 प्रो मैक्स में, एंड थोड़ा एक A18 प्रो चिप आ गई है तो थोड़ा सा ये है कि भाई बहुत तेज़ भागेगा फ़ोन एंड ये है वो है एंड ऑल दैट, ये सब कुछ फीचर्स हैं। एंड एप्पल इंटेलिजेंस तो है ही, बट एप्पल इंटेलिजेंस आपका 15 प्रो मैक्स में भी आएगा। तो अब बात आती है कि क्या आपको वो फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको 15 प्रो मैक्स 1,34,000 या 1,31,000 के आसपास मिलता है तो आप 15 प्रो मैक्स पे जाइए, एंड अगर आपको उससे महंगा मिलता है तो आप फिर 16 प्रो मैक्स ही लीजिए। क्योंकि देखिए क्या है, जो प्रो मॉडल्स हैं, एंड सिमिलरली मैं बोलूँगा 16 प्रो एंड 15 प्रो के लिए भी, कि अगर आपको 16 प्रो जो है 1,20,000 का मिल रहा है एंड 15 प्रो जो है 1,05,000 का मिल रहा है तो आप 15 प्रो लीजिए। नहीं तो अगर आपको 1,12,000 या 1,15,000 का 15 प्रो मिल रहा है एंड फिर 16 प्रो जो है 1,20 का मिल रहा है तो बेटर है 1,20 ही लीजिए। जब आपको लगे कि प्रो मॉडल्स में 10 या 12,000 रुपये का फ़र्क है तब ही आपको आईफोन 15 लेना है, नहीं तो आपको आईफोन 16 लेना है। क्योंकि देखिए प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं तो 15,000 अगर नए वाले फ़ोन पे ड्रॉप हुए हैं तो इस पे भी होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बाय दिसंबर आईफोन 15 प्रो मैक्स आपको 1,25,000 का भी मिल सकता है। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर आईफोन 15 प्रो मैक्स आपको दिसंबर में 1,25,000 रुपये का मिले। अगर 1,25,000 रुपये का मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी डील है रादर देन गोइंग फॉर 16 प्रो मैक्स। बस 16 प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स में एक फ़र्क जो इन्होंने करा है, स्क्रीन थोड़ी बड़ी दे दी है। कि पहले जो प्रो मॉडल्स है 15 प्रो में 6.1 इंच थी एंड अब जो है 16 प्रो में 6.3 इंच है। उसके अलावा जो प्रो मैक्स है उसमें 15 वाले में 6.7 इंच थी, अब 6.9 इंच है। तो यही एक फ़र्क है, उसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, एप्पल इंटेलिजेंस 15 प्रो मैक्स में भी आना है, इसमें भी आना है। जब आपको 10 से 12,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस दिखे उस दिन आप लीजिए एंड 15 प्रो मैक्स लीजिए। एंड अगर आपको बहुत जल्दी है एकदम लेना है तो 16 प्रो मैक्स उठा लीजिए, क्योंकि 4,000 रुपये का ही फ़र्क है अभी। हाँ ये बात अलग है अगर आपको 15 प्रो मैक्स 1,35,000 का मिल जाए किसी रिटेल स्टोर में, या फिर मान लीजिए कोई कार्ड ऑफर ऐसे आ जाए 15 प्रो मैक्स में जिसमें आपको 1,35 या 1,30 तक पड़ रहा है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। देखिए इस वाले वीडियो में मैं कार्ड ऑफर्स कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न सिंपल सा ये है क्योंकि कार्ड्स जो है सबके पास नहीं होते हैं, क्योंकि कार्ड ऑफर भी ऐसे होते हैं HDFC का क्रेडिट कार्ड, SBI का क्रेडिट कार्ड, ICICI का क्रेडिट कार्ड। अब हर एक के पास तो नहीं होते। अब जिसके पास कोटक का क्रेडिट कार्ड है, जिसके पास मान लीजिए IDBI का क्रेडिट कार्ड है, वो तो कुछ नहीं कर सकता फिर उसमें। तो बेटर है कि जो एक्चुअल प्राइस है हम उसी पे ही कंपैरिजन करें। एंड अगर आपके पास कार्ड ऑफर्स वगैरह मिल रहे हैं 15 प्रो मैक्स पे तभी आप लीजिएगा, एंड वो भी तब अगर आपको 130 या 135 तक का पड़ रहा है। 135 से ऊपर जैसे ही आपको 15 प्रो मैक्स पड़े कुछ नहीं करना है, 145 दे के 16 प्रो मैक्स ले लेना है। क्योंकि देखिए 3-4 हज़ार रुपये का फ़र्क, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ज़्यादा कम फ़र्क है। एंड उसमें आदमी यही सोचता है कि यार लेटेस्ट वाला ही ले लो। तो गाइज़ ये था वीडियो आईफोन 16 के ऊपर। अभी तो खैर पता लगेगा कि आईफोन 16 की ड्यूरेबिलिटी क्या है, लॉन्ग टर्म रिव्यू क्या है क्या नहीं है। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, पूरा 1 महीना रुकिए, अभी 1 महीना रुक के उसके बाद फिर डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं आईफोन 15 लेने वाला था तो मैंने पहले सोचा था मैं प्रो मैक्स लेता हूँ, एंड उस समय पे प्रो मैक्स 1,60,000 का लॉन्च हुआ था। बट द थिंग वॉज कि जब मैंने प्रो मैक्स को 15 प्लस से कंपैरिजन करा तो मैंने एक चीज़ देखी, 99% मेरे काम 15 प्लस से हो जाएंगे। अब बात आती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या हमें प्रो मैक्स मॉडल लेना चाहिए या प्लस मॉडल लेना चाहिए। अब देखिए ये डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। अगर आप कोई यूट्यूब क्रिएटर हो जिसको बहुत हाई एंड 4K स्ट्रीमिंग करनी है, या फिर कोई 4K वीडियोस बनाने हैं, SSD में पूरा रिकॉर्डिंग करनी है, सब कुछ है, पॉडकास्ट आप चला रहे हो कुछ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 16 प्रो मैक्स ही लो। बट अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, नॉर्मल फोटोग्राफी करनी है, वो सब है,
मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि या तो आप 15 Pro लीजिए या फिर आप 16 प्लस लीजिए, आप 16 Pro Max मत लीजिए। उसका रीज़न सिंपल से ये है कि अगर आप 15 Pro लेते हैं तो उसका भी प्राइस जो आपको कम मिलेगा, 1 लाख के आसपास वो भी आपको मिल जाएगा, एंड इसके अलावा जो 16 प्लस है वो भी आपको 1 लाख के आसपास मिल जाएगा। ये तब है अगर आपको 16 Pro Max लेना था एंड फिर आप उसकी जगह कोई और ऑप्शन देखना चाह रहे हैं तो गाइस टू सम अप ये मेरे व्यूज़ हैं। अगर आपको प्रो मॉडल्स लेने हैं 16 Pro या 16 Pro Max लीजिए, एंड वो भी तब अगर प्राइस डिफरेंस ज़्यादा ना हो तो। प्राइस डिफरेंस ज़्यादा मिले तो 15 Pro Max लीजिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। एंड अगर आपको नॉर्मल वेरिएंट्स लेने हैं तो प्लीज़ 15 या 15 प्लस लीजिए, 16 और 16 प्लस पे पैसे वेस्ट मत करिए। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को बहुत हाई वो लेनी है, क्या कहते हैं, जो कैपेसिटी होती है या जो मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई लेनी है कि मैं 16 Pro Max तो लूँ बट मेरे को 1 TB वेरिएंट लेना है या कुछ है, तो मैं आपको बोलूँगा बेस्ट है 10,000 रुपये की सैमसंग की T7 SSD ले लीजिए 1 TB वाली। उसको लगाइए, आराम से मज़े से अपना फोटोग्राफी करिए, जो करना है वो करिए। वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू कि आप 1 TB का पूरा एक आईफोन वगैरह लें। हाँ, अगर आपको कोई प्रोफेशनल काम है जिसमें आपको ऑन द गो ऑन बोर्ड सारे आपको वो चाहिए, सारे 4K स्ट्रीमिंग चाहिए, सारे 4K क्लिप्स चाहिए, वो सब है तो बात अलग होती है, डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंस एंड एवरीथिंग। बट ज़्यादा हाई वेरिएंट पे भी मत जाइएगा। एंड अब एक लास्ट चीज़ और मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि iPhone 16 किन लोगों को लेना चाहिए। ये तो बात हो गई कि हमें 15 और 16 का डिफरेंस है, बट iPhone 16 किन लोगों को लेना चाहिए। देखिए, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनका ये है कि हमें हर साल नया फ़ोन लेना है। हमने लास्ट ईयर 15 Pro Max लिया या लास्ट ईयर 15 लिया, अब हमें 16 लेना है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास iPhone 12, 13 या 14 है। देखिए, अगर आपके पास iPhone 14 है तो आप 16 मत लीजिए, आप नेक्स्ट ईयर तक वेट करिए, 17 लीजिए, क्योंकि 14, 15, 16 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर iPhone 14 या 14 से ऊपर है, 14 या 15 है आपके पास ऑलरेडी, 16 मत लीजिए, 17 का वेट करिए। इनफैक्ट iPhone 15 वालों को तो मेरे ख्याल से iPhone 18 तक का भी वेट करना चाहिए। 14 वालों के लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी 16 मत लीजिए, 17 का वेट करिए। अगर आपके पास iPhone 12 या 13 है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं iPhone 16 पे, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट उसमें फिर वही चीज़ आ जाती है जो मैंने आपको बताई कि नॉर्मल वेरिएंट्स लेने तो 15 लीजिए एंड प्रो लेने तो 16 लीजिए। अब बात आती है अगर आपके पास iPhone 15 है तो मेरे ख्याल से बेस्ट है, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 साल रुक जाइए, iPhone 18, 19 या फिर 20 जब आए तब आप लीजिएगा। खैर, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल ऑफ फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।